भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की एक बार फिर बुधवार को बैठक हुई। बैठक में बंगाल के 5वें और 6ठे फेज के 88 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर विचार किया गया। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने बताया कि पश्चिम बंगाल के बाकी 4 फेज की सीटों पर उम्मीदवारों का नाम तय हो चुका है। इसकी घोषणा पार्टी हाईकमान द्वारा 1-2 दिन में की जाएगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरुलिया में रैली करेंगे। पहले ये रैली 20 मार्च को होनी थी, लेकिन इसे 2 दिन पहले ही किया जा रहा है। साथ ही पीएम मोदी असम के करीमगंज में भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें ज्यादा जोर गरीबों और किसानों पर दिया गया है। ममता ने वादा किया कि 1.5 करोड़ परिवारों के घर तक राशन पहुंचाने की योजना शुरू की जाएगी। सामान्य वर्ग के गरीब परिवार को 6,000 रुपए और SC/ST समुदाय के परिवार को 12,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए राज्यों को 3T यानी टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि कई देशों में संक्रमण की कई लहरें देखने को मिल रही है। हमारे यहाँ भी महाराष्ट्र, केरल, पंजाब और मध्य प्रदेश में केस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके लिए टेस्ट में तेजी की जाए। पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीनेशन ड्राइव तेज करें, वैक्सीन के वेस्टेज पर सतर्क रहे और मुख्यमंत्रियों को पाबंदियां खुद तय करने का अधिकार दिया जाए। उन्होंने कहा कि बस हमें ये ध्यान रखना है कि जनता परेशान न हो। बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल नहीं हुए। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास सिलसिलेवार कई बम धमाके हुए हैं। धमाके में 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों में एक बच्चा, एक युवक और एक बुजुर्ग महिला शामिल है, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई है। अमेरिका के अटलांटा इलाके में गोलीबारी की 3 घटनाओं में 6 कोरियाई मूल के लोगों सहित 8 की मौत हो गई। गोलीबारी की ये घटना चीनी और कोरियाई मूल के लोगों द्वारा चलाए जा रहे स्पा सेंटर पर हुई। इस घटना के बाद चीनी और कोरियाई मूल के लोगों में व्यापक डर का माहौल बना हुआ है। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने डोंगरगढ़ क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा के लिए टॉय ट्रेन शुरू करने की मांग की है। लोकसभा में उन्होंने ये मुद्दा उठाते हुए कहा कि धमतरी नैरो गेज बंद होने से उस ट्रेन के डिब्बे कबाड़ हो रहे हैं। उन्हीं ट्रेन के डिब्बों से मां बमलेश्वरी की नगरी में टॉय ट्रेन चलाई जा सकती है। वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल उन्हें भरोसा दिया। पंचायत चुनाव से पहले शिवराज सरकार मिशन ग्रामोदय में जुट गई है। आज धार में सीएम शिवराज 1.25 लाख परिवारों को गृह प्रवेश कराएंगे। साथ ही कई निर्माण कार्यों का भी लोकार्पण करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। जबलपुर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि किसी भी हालत में 1 रुपए प्रति किलोमीटर से ज्यादा किराया नहीं वसूला जा सकेगा। अदालत ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि यात्री किराए की वसूली नियमों के अनुसार हो। जनहित याचिका का निराकरण करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया। भोपाल के एक किसान को 50 साल बाद इंसाफ मिला। जिला कोर्ट ने जल संसाधन विभाग को 22 करोड़ 87 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया। 50 साल पहले डैम बनने से किसान की 22 एकड़ जमीन डूब गई थी। उसे मुआवजा भी नहीं दिया गया था, जिसके बाद किसान ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 2004 में किसान को 4 करोड़ रुपए देने का आदेश हुआ, लेकिन फिर भी जल संसाधन विभाग ने ध्यान नहीं दिया था। ग्वालियर में MiG-21 की उड़ान के दौरान शहीद वायुसेना के ग्रुप कमांडेंट ए गुप्ता को आज अंतिम सलामी दी जाएगी। ग्वालियर के मुरार मुक्ति धाम में उनका अंतिम संस्कार होगा। बता दें कि कल विमान क्रैश होने से ग्रुप कमांडेंट ए गुप्ता शहीद हो गए थे। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मुकाबला आज 7 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इंग्लैंड की टीम ये मैच जीतती है तो वे पिछले 2 साल में भारत को किसी द्विपक्षीय T20 सीरीज में हराने वाली पहली टीम बन जाएगी। इस मुकाबले के लिए विराट कोहली प्लेइंग 11 में 2 अहम बदलाव कर सकते हैं। वेस्ट इंडीज लेजेंड्स को 12 रन से हराकर टीम इंडिया ने रोड सेफ्टी क्रिकेट वर्ल्ड सीरीज के फाइनल में जगह बना ली है।
कल खेले गए मैच में टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को 218 रन का लक्ष्य दिया, लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम 206 रन पर ही सिमट गई। इस मैच में भी युवराज सिंह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली। वहीं सचिन तेंदुलकर ने भी 65 रन की पारी खेली। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12 करोड़ 18 लाख को पार कर गया है। वहीं मौत का आंकड़ा 26,91,000 को क्रॉस कर गया। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 9 करोड़ 81 लाख को पार कर गया। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 9 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण मामलों में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर ब्राजील और तीसरे पर भारत है। देश में कोरोना के एक दिन में 35,482 नए मामले सामने आए। इससे कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 14 लाख के पार पहुंच गई है। कोरोना से 170 नई मौत से अब तक 1,59,249 मरीजों की मौत हुई। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। देश में 24 घंटे में 17,574 मरीज ठीक हुए। महाराष्ट्र में 23,179 नए कोरोना मामलों से 23,70,760 लोग संक्रमित हो गए। राज्य में 84 मौत से अब तक 53,080 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1,52,000 को पार कर गया। नागपुर में 15 मार्च से सप्ताह भर के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 887 नए मरीज से आंकड़ा 3,19,717 हो गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 5,299 पहुंच गई। 6 मरीज की मौत से आंकड़ा 3,915 पहुंच गया। तो वहीं राज्य में 211 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 3,10,000 को पार कर गया। राजधानी रायपुर में 287, दुर्ग में 243 और राजनांदगांव में 46 नए मरीज मिले। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ने लगा है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 832 नए केस सामने आए, जिससे आंकड़ा 2,71,000 को पार कर गया। राज्य में 5,616 संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में 2 मरीज की मौत से कुल आंकड़ा 3,893 पहुंच गया। भोपाल में 196 और इंदौर में 232 नए केस सामने आए। बठेना कांड में पुलिस कार्रवाई और सरकार के रवैये से नाराज बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सभी मंडलों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार न किया गया तो 21 मार्च को सभी जिलों में धरना दिया जाएगा। रायपुर निगम बिना यूजर चार्ज के संपत्ति कर जमा नहीं कर रहा है। इस वसूली के विरोध में बीजेपी पार्षद दल ने विरोध प्रदर्शन किया। पार्षदों का कहना था कि महापौर ने इससे राहत देने का भरोसा दिया था, लेकिन किसी तरह का आदेश जारी नहीं किया गया। भिंड में कांग्रेस के पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह ने अरसे बाद अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने भिंड के महगांव तक 20 किलोमीटर बाइक रैली निकालकर सभा को संबोधित किया। सीएम शिवराज सिंह पर जमकर निशाना साधा। वहीं रेत कंपनी के मालिकों को सह आरोपी बनाने की मांग का एक ज्ञापन महगांव एसडीओपी को सौंपा। चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम ने विकासखंड तोकापाल के ग्राम बुरुंगपाल के पहुंच विहीन ग्राम संधीपारा का दौरा किया। संधीपारा में पहुंच मार्ग नहीं होने के कारण 5 किलोमीटर की पगडंडी तय कर विधायक यहां पहुंचे। मनरेगा से सिंचाई के लिए निर्मित 800 मीटर नाली का अवलोकन किया। कोरिया जिला में भाजपा में चल रही खींचतान और नाराजगी खुल के बाहर आने लगी है। भाजपा जिला पदाधिकारियों ने पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े से मुलाकात कर जिला अध्यक्ष कृष्ण बिहारी जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाए। पदाधिकारियों ने कहा कि जिला अध्यक्ष संगठन में मनमानी करते हुए परिवारवाद चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षा के टाइम टेबल को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। अफवाह में कहा जा रहा है कि बोर्ड परीक्षा के टाइम टेबल में बदलाव किया गया है, जबकि ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है। बता दें कि 15 अप्रैल से माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी। छत्तीसगढ़ में आरटीई के तहत गरीब बच्चों के निजी स्कूल में प्रवेश के लिए संशोधित टाइम टेबल जारी किया गया है। इस बार 2 चरणों में भर्ती की प्रक्रिया होगी। स्कूलों में पंजीयन प्रक्रिया 22 मार्च से 22 अप्रैल तक होगी और दस्तावेजों की जांच 7 से 20 मई तक होगी। 5 से 9 जुलाई को लॉटरी निकाली जाएगी और 20 जुलाई को स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा।
जबलपुर के व्यापारियों की परेशानियों को दूर करने जिला प्रशासन ने एक बैठक बुलाई, लेकिन कंट्रोल रूम में मीटिंग शुरू होते ही व्यापारी भड़क उठे और मीटिंग का बहिष्कार करते हुए कंट्रोल रूम से बाहर निकल गए। दरअसल इस बैठक में नगर निगम के अधिकारी नहीं पहुंचे थे। बस इसी बात से नाराज व्यापारी गुस्से में तमतमा उठे और बैठक का बहिष्कार कर दिया। कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर किए जा रहे इंतजामों का जायजा लेने आज बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। उन्होंने अपने निरीक्षण के दौरान रेल अधिकारियों समेत मौके पर मौजूद रहे स्वास्थ्य अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। अंबिकापुर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इसे लेकर जिला प्रशासन ने जांच के साथ ही मास्क लगाने को लेकर अभियान छेड़ दिया है। मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना लगाकर कार्रवाई की जाएगी। वहीं कैबिनेट में मंत्री अमरजीत भगत पुलिस विभाग के आयोजन में ही बिना मास्क के नजर आए। इन दिनों इंदौर कोरोना का बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहां पर हर दिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अब प्रशासन के साथ ही बीजेपी ने भी मैदान संभाल लिया है। दरअसल कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए भाजपा घर घर जागरूकता अभियान शुरू कर दी है। भोपाल में बुजुर्गों के वैक्सीनेशन को आसान बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग टेक्नोलॉजी से ज्यादा सहारा ले रहा है, ताकि बुजुर्गों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। इसी कड़ी में अब विभाग वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन देने की व्यवस्था शुरू कर रहा है। धमतरी के 2 स्कूलों में 3 छात्र और एक शिक्षक के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। छात्रों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद जिले के कोलियारी स्कूल और शहर के म्यूनिसिपल स्कूल को बंद कर दिया गया। साथ ही संपर्क में आए सभी विद्यार्थियों का कोरोना जांच किया गया। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए कबीरधाम जिला के चिल्फी में सख्ती बरती जा रही है। एमपी से आने वाले वाहनों की सघन जांच की जा रही है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम मोबाइल यूनिट यात्रियों के नाम और नंबर लेकर जांच कर रही है। वहीं लक्षण नजर आने पर यात्रियों की मौके पर ही जांच की जा रही है। मुरैना में पीएचई विभाग के करोड़ों के टेंडर घोटाले सामने आने के बाद सभी टेंडरों को निरस्त कर दिया गया है। जल जीवन मिशन के तहत गांव, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों तक पानी पहुंचाने के लिए पीएचई के कार्यपालन यंत्री ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर 100 करोड़ से अधिक राशि के टेंडर जारी कर दिए थे। अब फिर से टेंडर निकलेगा। रायगढ़ में शिक्षा विभाग के लिपिकों को अपग्रेड करने के लिए ली गई कौशल भर्ती परीक्षा को जिला प्रशासन ने निरस्त कर दिया। जांच में पता चला कि परीक्षा न सिर्फ नियम विरुद्ध आयोजित की गई, बल्कि इसकी विधिवत सूचना भी राज्य शासन को नहीं दी गई थी। परीक्षा में करीब 90 लिपिक शामिल हुए थे। बेमेतरा जनपद पंचायत अध्यक्ष कुमारी जायसवाल के खिलाफ कांग्रेस के जनपद सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया, जो आज ध्वस्त हो गया। प्रस्ताव ध्वस्त होने के बाद कांग्रेस नेताओं ने जनपद सदस्य के खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई करने की बात कही। छत्तीसगढ़ पुलिस में अगस्त 2018 में 655 पदों पर आवेदन जमा किए गए। करीब 3 साल होने को है, लेकिन अब तक परीक्षा का शेड्यूल जारी नहीं किया गया। इससे प्रदेश के 1,05,000 अभ्यर्थियों का भविष्य अंधेरे में है। अभ्यर्थियों ने इसे लेकर 19 मार्च को रायपुर के बूढ़ा तालाब में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की चेतावनी दी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के सामने छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। एमपीपीएससी 2020 की मुख्य परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग करते हुए छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने कहा कि एमपीपीएससी 2020 मेंस परीक्षा को फिलहाल स्थगित किया जाए, क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर एमपी हाई कोर्ट में याचिका लंबित है। इंदौर को ट्रैफिक में नंबर 1 बनाने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। अब आम जनता को ट्रैफिक का पाठ पढ़ाने के लिए और सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने अब तक 3047 लोगों के लाइसेंस आरटीओ को निलंबित करने के लिए भेजे हैं। ये वो लोग हैं जो लगातार ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर रहे थे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव के बीच व्यापारी एकता पैनल के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल के नेतृत्व में सभी प्रत्याशी गरियाबंद पहुंचे। व्यापारियों का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें योगेश अग्रवाल ने 3 तरह से व्यापारियों की मदद करने की बात कही, जिसमें व्यापारियों को ऑनलाइन बाजार में लाना और शिकायतों का जल्द निराकरण प्रमुख है। धार नगर पालिका द्वारा 185 दुकानों के आवंटन को लेकर पार्षद विपिन राठौर ने जमकर हंगामा किया। भाजपा पार्षद ने आवंटित की जा रही दुकानों में अनियमितता, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। विपिन राठौर ने कहा कि 185 दुकानों में प्रमुखता से ठेला और फुटपाथ में दुकान लगाने वालों को प्राथमिकता देना था।
इंदौर के बेटमा में क्रिकेट खेलने को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद को लेकर कांग्रेस विधायकों और पदाधिकारियों ने आईजी को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस मामूली विवाद को सांप्रदायिक विवाद बना दिया गया। वहीं अल्पसंख्यक समुदाय के 24 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कटनी के विवेकानंद वार्ड के सैकड़ों लोगों ने बिजली, पानी, सड़क की समस्या को लेकर नगर निगम कार्यालय का घेराव किया। कमिश्नर कार्यालय के सामने धरने पर बैठे वार्ड वासियों के साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने भी निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मंदसौर के बही टोल प्लाजा में स्थानीय निवासियों ने वाहनों से टोल वसूलने और नियत स्थान से अलग टोल प्लाजा लगाने के विरोध में जमकर हंगामा किया। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि टोल कंपनी नियमों के विपरीत टोल वसूल रही है। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की एक बार फिर बुधवार को बैठक हुई। बैठक में बंगाल के 5वें और 6ठे फेज की 88 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर विचार किया गया। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने बताया कि पश्चिम बंगाल के बाकी 4 फेज की सीटों पर उम्मीदवारों का नाम तय हो चुका है। इसकी घोषणा पार्टी हाईकमान द्वारा 1-2 दिन में की जाएगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरुलिया में रैली करेंगे, जिसको लेकर यहां तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहले ये रैली 20 मार्च को होनी थी, लेकिन इसे 2 दिन पहले ही किया जा रहा है। साथ ही पीएम मोदी असम में करीमगंज में भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें ज्यादा जोर गरीबों और किसानों पर दिया गया है। ममता ने वादा किया कि 1.5 करोड़ परिवारों के घर तक राशन पहुंचाने की योजना शुरू की जाएगी। सामान्य वर्ग के गरीब परिवार को 6,000 रुपए और SC/ST समुदाय के परिवार को 12,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए राज्यों को 3T यानी टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि कई देशों में संक्रमण की कई लहरें देखने को मिल रही है। हमारे यहाँ भी महाराष्ट्र, केरल, पंजाब और मध्य प्रदेश में केस काफी तेजी से बढ़े हैं। इसके लिए टेस्ट में तेजी लाई जाए। पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीनेशन ड्राइव तेज करें, वैक्सीन के वेस्टेज पर सतर्क रहें और मुख्यमंत्रियों को पाबंदियां खुद तय करने का अधिकार दिया। उन्होंने कहा कि बस हमें ये ध्यान रखना है कि जनता परेशान न हो। बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल नहीं हुए। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास सिलसिलेवार कई बम धमाके हुए हैं। धमाके में 3 लोग घायल हुए हैं। मामले में भाजपा सांसद अर्जुन सिंह ने कहा कि करीब 15 स्थानों पर बम फेंके गए। वहीं भाजपा के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने इस घटना के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया और चुनाव आयोग से मामले की शिकायत करने की बात कही। कुवैत के विदेश मंत्री डॉक्टर अहमद नासिर अल मोहम्मद अल सबाह 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हुए हैं। उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। बता दें कि भारत को कच्चे तेल और LPG की आपूर्ति का कुवैत एक विश्वसनीय आपूर्ति करता है। अमेरिका के अटलांटा इलाके में गोलीबारी की 3 घटनाओं में 6 कोरियाई मूल के लोगों सहित 8 की मौत हो गई। गोलीबारी की यह घटना चीनी और कोरियाई मूल के लोगों द्वारा चलाए जा रहे स्पा सेंटर पर हुई। इस घटना के बाद चीनी और कोरियाई मूल के लोगों में व्यापक डर का माहौल बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने गेट 2021 की परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी कर दी है। इससे पहले संस्थान ने प्रोविजनल आंसर की जारी की थी, जिस पर आपत्तियां प्राप्त होने के बाद फाइनल आंसर जारी की गई। बता दें कि परीक्षा का आयोजन 5, 6, 7, 12, 13 और 14 फरवरी को किया गया था। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने डोंगरगढ़ क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टॉय ट्रेन शुरू करने की मांग की है। लोकसभा में उन्होंने मुद्दा उठाते हुए कहा कि धमतरी नैरोगेज बंद होने से उस ट्रेन के डिब्बे कबाड़ हो रहे हैं। उन्हीं ट्रेन के डिब्बों से मां बमलेश्वरी की नगरी में टॉय ट्रेन चलाई जा सकती है। वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भरोसा दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज बैठक लेंगे, जिसमें सभी जिले के कलेक्टर्स, कमिश्नर, CMHO और मेडिकल कॉलेज के डीन शामिल होंगे। बैठक में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर चर्चा की जाएगी।
पंचायत चुनाव से पहले शिवराज सरकार मिशन ग्रामोदय में जुट गई है। आज धार में सीएम शिवराज 1.25 लाख परिवारों को गृह प्रवेश कराएंगे। साथ ही कई निर्माण कार्यों का भी लोकार्पण करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। जबलपुर हाई कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि किसी भी हालत में 1 रुपए प्रति किलोमीटर से ज्यादा किराया नहीं वसूला जा सकेगा। अदालत ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि यात्री किराए की वसूली नियमों के अनुसार हो। जनहित याचिका का निराकरण करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया। ग्वालियर में मिग 21 की उड़ान के दौरान शहीद वायुसेना के ग्रुप कमांडेंट ए गुप्ता को आज अंतिम सलामी दी जा रही है। कुछ ही देर में मुरार मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि कल मिग 21 की उड़ान के दौरान विमान क्रैश होने से ग्रुप कमांडेंट ए गुप्ता शहीद हो गए थे। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मुकाबला आज 7 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इंग्लैंड की टीम ये मैच जीतती है तो पिछले 2 साल में भारत को किसी द्विपक्षीय T20 सीरीज में हराने वाली पहली टीम बन जाएगी। इस मुकाबले के लिए विराट कोहली प्लेइंग 11 में 2 अहम बदलाव कर सकते हैं। वेस्ट इंडीज लीजेंड्स को 12 रन से हराकर टीम इंडिया ने रोड सेफ्टी क्रिकेट वर्ल्ड सीरीज के फाइनल में जगह बना ली है। कल खेले गए मैच में टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को 218 रन का लक्ष्य दिया, लेकिन वेस्ट इंडीज टीम 206 रन पर ही सिमट गई। इस मैच में भी युवराज सिंह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली, तो वहीं सचिन ने भी 65 रन की पारी खेली। भोपाल के स्मार्ट पार्क में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वृक्षारोपण किया। उन्होंने आज करंजी का पौधा लगाया। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जयंती कार्यक्रम में हर दिन एक पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12 करोड़ 18 लाख को पार कर गया। वहीं मौत का आंकड़ा 26 लाख 91 हजार को क्रॉस कर गया। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 9 करोड़ 81 लाख को पार कर गया। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 9 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण मामलों में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर ब्राजील और तीसरे पर भारत है। देश में कोरोना के एक दिन में 35,482 नए मामले सामने आए। इससे कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 14 लाख के पार पहुंच गई है। कोरोना से 170 नई मौत से अब तक 1,59,249 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। देश में 24 घंटे में 17,574 मरीज ठीक हुए। महाराष्ट्र में 23,179 नए कोरोना मामलों से 23,70,760 लोग संक्रमित हुए। राज्य में 84 मौत से अब तक 53,080 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1,52,000 को पार कर गया। नागपुर में 15 मार्च से सप्ताह भर के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 887 नए मरीज से आंकड़ा 3,19,717 हो गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 5,299 पहुंच गई है। 6 मरीज की मौत से आंकड़ा 3,915 पहुंच गया। तो वहीं राज्य में 211 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 3,10,000 को पार कर गया। राजधानी रायपुर में 287, दुर्ग में 243 और राजनांदगांव में 46 नए मरीज मिले। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 832 नए केस आने से संक्रमितों का आंकड़ा 2,71,000 को पार कर गया। राज्य में 5,616 संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। तो वहीं प्रदेश में 2 मरीज की मौत से कुल आंकड़ा 3,893 पहुंच गया। भोपाल में 196 और इंदौर में 232 नए केस सामने आए। गुजरात कोरोना मामलों में वृद्धि के कारण अहमदाबाद के सभी उद्यान और पार्कों को आज से अगले आदेश तक जनता के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट सर्विस और अहमदाबाद बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बसों के संचालन को भी निलंबित कर दिया गया। भोपाल के किसान को 50 साल बाद इंसाफ मिला है। जिला कोर्ट ने जल संसाधन विभाग को 22 करोड़ 87 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया। 50 साल पहले डैम बनने से किसान की 22 एकड़ जमीन डूब गई थी, लेकिन उसे मुआवजा नहीं दिया गया, जिसके बाद किसान ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 2004 में किसान को 4 करोड़ रुपए देने का आदेश हुआ, लेकिन फिर भी जल संसाधन विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया था।
राजेना कांड में पुलिस कार्रवाई और सरकार के रवैये से नाराज बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सभी मंडलों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो 21 मार्च को सभी जिलों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। रायपुर निगम बिना यूजर चार्ज के संपत्ति कर जमा नहीं कर रहा है। इस वसूली के विरोध में बीजेपी पार्षद दल ने विरोध प्रदर्शन किया। पार्षदों का कहना था कि महापौर ने इसे राहत देने का भरोसा दिया था, लेकिन किसी तरह का आदेश जारी नहीं किया गया। भिंड में कांग्रेस के पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह से बात अपनी आवाज बुलंद की है। उन्होंने भिंड से महगांव तक 20 किलोमीटर बाइक रैली निकालकर सभा को संबोधित किया। सीएम शिवराज सिंह पर जमकर निशाना भी साधा। वहीं रेत कंपनी के मालिकों को सह आरोपी बनाने की मांग का ज्ञापन महगांव एसडीओपी को सौंपा। चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम ने विकासखंड तोकापाल के ग्राम बुरुंगपाल के पहुंच विहीन ग्राम संधीपारा का दौरा किया। संधीपारा में पहुंच मार्ग नहीं होने के कारण 5 किलोमीटर की पगडंडी तय कर विधायक यहां पहुंचे। मनरेगा से सिंचाई के लिए निर्मित 800 मीटर नाली का अवलोकन भी किया। कोरिया जिला में भाजपा में चल रही खींचतान और नाराजगी खुल के बाहर आने लगी है। भाजपा जिला पदाधिकारियों ने पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े से मुलाकात कर जिला अध्यक्ष कृष्ण बिहारी जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाए। पदाधिकारियों ने कहा कि जिला अध्यक्ष संगठन में मनमानी करते हुए परिवारवाद चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षा के टाइम टेबल को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। अफवाह में कहा जा रहा है कि बोर्ड परीक्षा के टाइम टेबल में बदलाव किया गया है, जबकि ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया। बता दें कि 15 अप्रैल से माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी। छत्तीसगढ़ में आरटीई के तहत गरीब बच्चों के निजी स्कूल में प्रवेश के लिए संशोधित टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। इस बार 2 चरणों में भर्ती की प्रक्रिया होगी। स्कूलों में पंजीयन प्रक्रिया 22 मार्च से 22 अप्रैल तक होगी और दस्तावेजों की जांच 7 से 20 मई तक होगी। 5 से 9 जुलाई को लॉटरी निकाली जाएगी तो 20 जुलाई से स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। जबलपुर के व्यापारियों की परेशानियों को दूर करने जिला प्रशासन ने एक बैठक बुलाई, लेकिन कंट्रोल रूम में मीटिंग शुरू होते ही व्यापारी भड़क गए। मीटिंग का बहिष्कार करते हुए कंट्रोल रूम से बाहर निकल गए। दरअसल इस बैठक में नगर निगम के अधिकारी नहीं पहुंचे थे। बस इसी बात से नाराज व्यापारी गुस्से में आए और बैठक का बहिष्कार किया। अंबिकापुर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इसे लेकर जिला प्रशासन ने जांच के साथ ही मास्क लगाने को लेकर अभियान छेड़ दिया है। मास्क नहीं लगाने पर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत पुलिस विभाग के आयोजन में ही बिना मास्क के नजर आए। इंदौर में भू माफिया पर प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम ने राजपुताना मैरिज गार्डन पर कार्रवाई करते हुए मैरिज गार्डन को नेस्तानाबूद कर दिया। मैरिज गार्डन को रसूख की दम पर अवैध रूप से बनाया गया था। अब इसके बाद खाली हुए प्लॉट्स को उनके वास्तविक मालिकों को दिया जाएगा। जांजगीर चांपा जिले के हसौद पुलिस ने बाल विवाह करने वाले नाबालिग लड़के के पिता को गिरफ्तार किया है। मामले में आरोपी लड़का और उसकी मां फरार है। पुलिस ने बताया कि आरोपी माता पिता ने अपने नाबालिग लड़के से नाबालिग लड़की की मंदिर में शादी कराई। उसके बाद लड़की को इंटरकास्ट होना बताकर छोड़ दिया। मुरैना में पीएचई विभाग के करोड़ों के टेंडर घोटाले सामने आने के बाद सभी टेंडरों को निरस्त कर दिया गया है। जल जीवन मिशन के तहत गांव, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों तक पानी पहुंचाने के लिए पीएचई ने कार्यपालन यंत्री से अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर 100 करोड़ से अधिक राशि के टेंडर को जारी किया था। अब फिर से टेंडर निकाला जाएगा। बेमेतरा जनपद पंचायत अध्यक्ष कुमारी जायसवाल के खिलाफ कांग्रेस के जनपद सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया, जो आज ध्वस्त हो गया। प्रस्ताव ध्वस्त होने के बाद कांग्रेस नेताओं ने जनपद सदस्य के खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई करने की बात कही। छत्तीसगढ़ पुलिस में अगस्त 2018 में 655 पदों पर आवेदन जमा किए गए। करीब 3 साल होने को है, लेकिन अब तक परीक्षा का शेड्यूल जारी नहीं किया गया। इससे प्रदेश के 1,05,000 अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है। अभ्यर्थियों ने इसे लेकर 19 मार्च को रायपुर के बूढ़ा तालाब में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की चेतावनी दी। इंदौर को ट्रैफिक में नंबर 1 बनाने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। अब आम जनता को ट्रैफिक का पाठ पढ़ाने के लिए और सख्त कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस ने अब तक 3047 लोगों के लाइसेंस आरटीओ को निलंबित करने के लिए भेजे। ये वो लोग हैं जो लगातार ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर रहे थे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव के बीच व्यापारी एकता पैनल के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल के नेतृत्व में सभी प्रत्याशी गरियाबंद पहुंचे। व्यापारियों का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें योगेश अग्रवाल ने 3 तरह से व्यापारियों की मदद करने की बात कही, जिसमें व्यापारियों को ऑनलाइन बाजार में लाना और शिकायतों का जल्द निराकरण करना प्रमुख है। धार नगर पालिका द्वारा 185 दुकानों के आवंटन को लेकर पार्षद विपिन राठौर ने जमकर हंगामा किया। भाजपा पार्षद ने आवंटित की जा रही दुकानों में अनियमितता, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। विपिन राठौर ने कहा कि 185 दुकानों में प्रमुखता से ठेला और फुटपाथ में दुकानें लगाने वालों को प्राथमिकता देना था। इंदौर के बेटमा में क्रिकेट खेलने को लेकर 2 पक्षों में हुए विवाद को लेकर कांग्रेस विधायकों और पदाधिकारियों ने आईजी को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस मामूली विवाद को सांप्रदायिक विवाद बना दिया गया। वहीं अल्पसंख्यक समुदाय के 24 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कटनी के विवेकानंद वार्ड के सैकड़ों लोगों ने बिजली, पानी, सड़क की समस्या को लेकर नगर निगम कार्यालय का घेराव किया। कमिश्नर कार्यालय के सामने धरने पर बैठे वार्डवासियों के साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने भी निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मंदसौर के बही टोल प्लाजा में स्थानीय निवासियों ने वाहनों से टोल वसूलने और नियत स्थान से अलग टोल प्लाजा लगाने के विरोध में जमकर हंगामा किया। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि टोल कंपनी नियमों के विपरीत टोल वसूल रही है। महासमुंद कांग्रेस कमेटी ने नए राजीव भवन का भूमि पूजन किया। साथ ही जिला अध्यक्ष के 1 वर्ष पूरा होने पर केक काटकर बधाई भी दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि रश्मि चंद्राकर को अध्यक्ष बनाए जाने से कांग्रेस काफी मजबूत हुई है। सुकमा के दोनापाल में मंत्री कवासी लखमा ने मुख्यमंत्री सुपोषण केंद्र का शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री लखमा ने वहां मौजूद महिलाओं से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी भी ली। मंत्री लखमा ने कहा कि प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल गांव, किसान, गरीब महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं बना रहे हैं, जिसका लाभ हर गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। छतरपुर में एक तेज रफ्तार बस ओवरब्रिज की दीवार से टकरा गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 55 यात्री घायल हुए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस सागर से इलाहाबाद की तरफ जा रही थी, तभी कोतवाली थाने के महोबा रोड पर यह हादसा हुआ। फिंकेश्वर के चरौदा निवासी नाबालिग युवक की लाश जंगल में मिली है। मृतक देवेश सिन्हा 15 मार्च की सुबह से साइकिल लेकर निकला था, जिसके बाद से गायब हो गया था। बुधवार की सुबह जोगी डीपा गांव के जंगल में महुआ बीनने गए लोगों ने पेड़ पर लटकी हुई लाश देखी। प्रारंभिक तौर पर पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई है। बिलासपुर जिला कांग्रेस के शहर अध्यक्ष प्रमोद नायक और उनके ड्राइवर पर 2 युवकों ने रॉड से हमला कर दिया। हमले में प्रमोद नायक के हाथ और ड्राइवर के सिर में चोटें आई हैं, जिन्हें पुलिस ने दोनों हमलावरों को हिरासत में ले लिया है। घटना को लेकर कांग्रेसियों में गुस्सा है। इंदौर के ओमेक्स हिल्स में हफ्ते भर पहले इंजीनियर के घर हुई डकैती के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के पास से बाइक, मोबाइल और सोने की अंगूठी जब्त की है। बता दें कि आरोपियों ने परिवार पर जानलेवा हमला कर लूटकर फरार हो गए थे। जबलपुर पुलिस ने क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर मदन महल स्टेशन के बाहर से एक युवती को पकड़ा और उसके कब्जे से 20 लाख की हवाला की रकम बरामद की। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की है। फिलहाल आयकर विभाग और पुलिस युवती से पूछताछ कर रही है। मुरैना में पुलिस ने अंतर्राज्यीय नशा तस्कर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों से 8 लाख रुपए की कीमत का गांजा जब्त किया गया है। ये तीनों आरोपी हैदराबाद से गांजे को लेकर दिल्ली के लिए निकले थे, लेकिन मुखबिर की सूचना के आधार पर मुरैना पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। खरगोन की चैनपुर पुलिस ने ग्राम कोठाबेड़ा के एक खेत में दबिश देकर अवैध गांजे के पौधे जब्त किए। जब्त गांजे के पौधे का बाजार मूल्य करीब 7 लाख रुपए बताया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लिया है। वहीं महिला का पति और खेत मालिक मौके से फरार है। अनूपपुर की कोतमा पुलिस ने पथरौडी ग्राम के पास दुर्घटनाग्रस्त वाहन से 233 किलो गांजा बरामद किया। जब्त गांजे की कीमत 11,65,000 रुपए आंकी गई है। एडिशनल एसपी ने बताया कि गांजे की खेप छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश आ रही थी।
कवर्धा में नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगाने और दुष्कर्म के आरोप में कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई। बताया जा रहा है कि आरोपी 22 अक्टूबर 2017 को नाबालिग को शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा कर ले गया था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के कब्जे से नाबालिग को बरामद किया है। खंडवा के ओंकारेश्वर थाना क्षेत्र के मोचक्का में रेड लाइट एरिया चलने की शिकायत को लेकर महिलाएं एसपी कार्यालय पहुंची। महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनके क्षेत्र में कुछ महिलाएं मकान बनाकर उस पर देह व्यापार कर रही हैं। इससे उनका रहना दुभर हो गया है। मामले में एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। कोरबा जिला के रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में रोजगार मेला का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में 3 निजी संस्थान शामिल हुए। इन संस्थानों के 358 विभिन्न पदों पर भर्ती की गई। जिला रोजगार अधिकारी कोरबा आरपी खंजे ने बताया कि रोजगार मेला में शामिल होने के लिए आवेदकों की योग्यता 10वीं से स्नातकोत्तर मांगी गई थी। जैविक खेती और जैविक उत्पादों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इंदौर के कृषि महाविद्यालय में 4 दिवसीय ऑर्गेनिक एक्सपो का आयोजन किया गया। एक्सपो में देश भर के जैविक विशेषज्ञ, किसान और व्यापारी शामिल हो रहे हैं। इसमें जैविक प्रदर्शनी और ट्रेडिंग से जुड़े कई स्टॉल लगाए गए हैं। प्रदेश के 500 किसानों के भी स्टॉल लगे हैं। राजधानी रायपुर समेत राज्य के अधिकतर शहरों में तापमान 1 से 2 डिग्री तक गिर गया है। द्रोणिका और ऊपरी हवा के चक्रवात के असर से आज और कल बारिश के आसार दिख रहे हैं। तेज हवा चलने के साथ कहीं कहीं गाज भी गिर सकती है, तो उत्तर छत्तीसगढ़ में ओले गिरने की भी संभावना है।